शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज के इस वीडियो के अंक में मिशन प्रेरणा की जो तालिका है, उत्तर प्रदेश जो प्रेरक प्रदेश के रूप में है और जो देश में मिशन प्रेरणा का कार्यक्रम चल रहा है शैक्षिक सुधार का, उसके अंतर्गत जो प्रेरणा तालिका है उसके बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में आपने कक्षा 1 के बारे में देखा, गणित की तालिका क्या है। अब कक्षा 2 की गणित की तालिका के बारे में बात करें तो आप जानते हैं एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की अपेक्षा की जाती है कि 30 विद्यार्थी रहेंगे और इन 30 विद्यार्थियों को जो रखा गया है लक्ष्य क्या क्या तालिका में होना चाहिए, उसमें देखिए पहला क्या है कि बच्चे 100 से लेकर के 2 के लिए, कक्षा 2 के बच्चों के लिए पहली तालिका का जो क्रम है वो कहता है कि जो बच्चे हैं वो 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें, उन्हें सही क्रम में लगा सकें। यानी 100 से लेकर के 999 तक, यानी 1000 तक उनको पहुंचाना है, आपको जानकारी देना है। तो 100 से 999 तक की जो संख्याएं हैं उनको पहचान लें, लिख लें, उनकी तुलना कर लें और उनका सही क्रम लगा लें। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इन बातों को, क्योंकि जो शिक्षा निदेशक कार्यालय, महानिदेशक कार्यालय से फ़ोन आता है और पूछा जा रहा है ये सब बातें, इसलिए मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं जो है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है कि बच्चे 3 अंक वाली संख्याओं को, जो बच्चे हैं वो 3 अंक वाली संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में यूज करेंगे। बच्चे क्या करें, जो 3 अंक की संख्याएं हैं, देखिए दूसरा क्या है, ये 3 अंक की संख्याओं की बात कर रहा है। 3 अंक मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा तक की संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लगा सकें। यानी उनको इस तरह से आप 999 तक की जो संख्याओं की जानकारी आपने दिया है, तो इस तरह से उनको आप ज्ञान अस्थायी रूप में, व्यवहारिक रूप में दें कि वे जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा तक के जो 3 अंक होते हैं उन संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में लगा सकें। और उसके बाद जो कक्षा 2 में तीसरी जो तालिका में है, प्रेरणा तालिका का जो तीसरा क्रम है, उसमें अपेक्षा की जाती है कि आप बच्चे को इस तरह से तैयार करेंगे कि बच्चे 2 अंकों की संख्या को 1 अंक और 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप से जोड़ घटा सकें। हासिल के साथ जोड़ना घटाना 99 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या यानी दहाई तक की संख्याओं का, वो 1 अंक और 2 अंकों का, मतलब 1 अंक इकाई और दहाई, ऊपर वाला दहाई के साथ भी है, तो इकाई, दहाई वाले अंक में इकाई का अंक जोड़ना वो सीख जाएं कि उसमें हासिल, कुल मिला के आप हासिल जो जानते हैं ना, जैसे 13 धन 7 किए आप, तो 13 धन 7 किए तो ये लंबवत हुआ, लंबवत जोड़ करके जो हासिल आया 20 आया, तो 2 7 3 10 आया, तो 1 हासिल उधर जोड़ सकें। और प्रेरणा तालिका कक्षा 2 में चौथी अपेक्षा करती है कि बच्चे 99 तक का जोड़ कर सकें और घटा वाले शब्द प्रश्नों को हल कर सकें। जो प्रश्न शब्द, जो सवाल होते हैं वे 99 तक के जोड़ घटाना वाले सवाल लगा सकें। जैसे किसी बच्चे के पास 13 पेंसिल है और दूसरे बच्चे के पास 17 पेंसिल है, तो कुल कितनी पेंसिल हुई, या किसी के पास 83 है तो दूसरे के पास 7 है तो कितनी पेंसिल हुई। तो इस तरह से जोड़ना, और दे दिया उसने 83 थी 8 तो कितना बचा, तो घटाना, ये उधार लेकर के घटाना और जोड़ना, इस तरह की बातें हासिल वाली अपेक्षाएं हैं। और उसके बाद कक्षा 2 से 5वीं जो अपेक्षा तालिका, प्रेरणा तालिका करती है, वह है कि संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति करना। जो संख्याएं 1 से लेकर के 100 तक हैं उनमें जो रिक्त हैं, यहाँ तो आप जानते हैं 1000 तक की संख्याओं की बात है, तो वहाँ हो सकता है 1000 तक की संख्याओं के संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सके कि एक रिक्त स्थानों की पूर्ति वे कितने तक कर सकते हैं। तो ये संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति करना है, उनको तैयार कराना है आपको। 6वां जो तालिका है कक्षा 2 की प्रेरणा तालिका, उसमें 6वीं अपेक्षा है कि बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई, दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। 1 से 100 तक, जैसे आप जब पहले पढ़ते रहे होंगे तो पहाड़ा गिनती होता था ना, तो 1 दहाई 0 इकाई 9 1 10 कहा जाता था। अब तो बहुत कम पहाड़ी गिनती होती हैं, लेकिन प्राइमरी में अपेक्षा की जाती है कि इस तरह से आप तैयार कराएंगे।
तो इकाई दहाई की समझ होनी चाहिए। समझ तभी होगी जब उनको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, अभ्यास कराई जाएगी। तो इसीलिए सरकार आपको प्रेरणा तालिका और प्रेरणा मिशन में जोड़ रही है। 7वीं जो मिशन प्रेरणा तालिका है, उसकी 7वीं अपेक्षा है कि बच्चे एक अंक वाली 2 संख्याओं को गुणा भाग कर सकें। 90 से ज़्यादा नहीं है, मतलब उत्तर 90 से ज़्यादा न आए, ऐसे गुणा भाग 2 संख्याओं एक अंक वाली, जैसे 9 गुणे 9 81, तो 2 संख्याओं का गुणा भाग कर लें, 81 भागे 9, तो इसको कर सकें। जिससे 8वीं अपेक्षा है कक्षा 2 के बच्चों से तालिका में, प्रेरणा तालिका में, कि बच्चे एक अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या से गुणा भाग कर सकें, जैसा ऊपर देखा आपने। लेकिन वो ध्यान दीजिए, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 99 से 90 से ज़्यादा ना हो। ये अभी देखें आप ना कि 90 से ज़्यादा ना होनी चाहिए। और उसके बाद जो 9वीं, इसके 8 के बाद आप देखें तो जो इसका 9वां आपके सामने प्रेरणा तालिका मिलती है दक्षताओं में, कि कौन सी दक्षता तालिका में अपेक्षा रखती है, वह है कि बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज और चतुर्भुज आदि की आकृतियों को बना भी सकें। ऐसी अपेक्षा है कि वे गोला बना सकें, सीधी रेखा खींच सकें, त्रिभुज बना सकें, चतुर्भुज बना सकें। और उसके बाद जो 10वीं अपेक्षा तालिका की है, वह है कक्षा 2 के विद्यार्थियों से, कि बच्चे किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए विभिन्न गैर मानक इकाइयों जैसे कि हाथ, पैर या पट्टी का उपयोग कर सकें। जैसे पिछले में कक्षा 1 में भी आपने देखा कि बित्ता, अंगुल और इस तरह कदमों का उपयोग कर लें, तो यहाँ थोड़ा सा उसको बढ़ाया कि हाथ से, पैर से जो कदम है रख रख के, या पट्टी का जो स्केल है उसका उपयोग कर सकें। तो इसकी बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद 11वां है कि बच्चे वजन और धारिता यानी द्रव्यमान मापने के लिए और गैर मानक इकाइयों जैसे कि पत्थर है, मोती है, गिलास है, कटोरा आदि का उपयोग कर सकें। वजन कितना है, जैसे पत्थर उठाया तो मेरा पत्थर कितना है, देखो तुम्हारा कितना है, तो पत्थर का वजन, या मोती का या गिलास का पानी भर के आधा ज़्यादा, आधा भरा, पूरा भरा, तो उस तरह से इसका उपयोग कर सकें। और 12वीं जो प्रेरणा तालिका की अपेक्षा है वह है कि विभिन्न 3D आकारों जैसे घन, बेलनाकार, शंकु, गोलाकार को पहचानना और उनके आकारों को बनाना। ध्यान दीजिएगा, 3D आकारों जैसे घन है, क्यूब हो गया, बेलनाकार हो गया जो बेलन है रोटी बेलने वाला, और शंकु है जो बर्थडे पार्टी में टोपी शंकु आकार लगाई जाती है, उसके आकार को वो समझ लें, पहचान लें, गोल को भी, गोलाकार को भी पहचान लें जैसे गेंद है, और उसको बना भी लें। और उसके बाद है 13वीं अपेक्षा तालिका की, कि घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना और सप्ताह के दिन, वर्ष और महीनों को पहचानना। कि घंटा कितना है या दिन की अवधि के आधार पर जो घटनाएं होती हैं, कि पहले प्रेयर होगी, 9 बजे 8 बजे स्कूल खुला तो सबसे पहले प्रार्थना होगी, इसके बाद हम लोग अपनी अपनी कक्षा में जाएंगे, फिर पहला क्लास चलेगा, पहला क्लास किसका है, इतने बजे से इतना बजे तक है, दूसरा है, इस तरह से। फिर आप दूसरी मीटिंग में जाएंगे तो आप तय किए होंगे कि दूसरी मीटिंग में आज सोमवार है तो खेल होगा, मंगलवार है तो अंताक्षरी होगी, बुधवार है तो कौन सा खेल होगा, क्या करेंगे। तो इस तरह से दिन और वर्ष उनको पहचानवाने के लिए आप कार्यकलापों को आयोजित करेंगे, जिससे कि बच्चे घंटे, दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना जान जाए, सप्ताह के दिन और वर्ष, महीनों को पहचान लें। और उसके बाद 14वां उसका तालिका की अपेक्षा है कि जो दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठा करना, नोट करना और अनुमान लगाना। जो एक चित्र उनको दिखाया जाता है, चाहे वो फिल्म में देखते हों या फिर आप चार्ट ले गए हों उसमें देखते हों, या फिर कुछ और सामग्री आप दिखा रहे हैं, तो उनमें संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचना, गणित की बात है, संख्याओं के आधार पर कितनी संख्याएं थी उसमें सामान्य सूचना इकट्ठा करना, उसको नोट करना और उसका अनुमान लगाना। तो ये 14वां लक्ष्य था प्रेरणा का, मिशन प्रेरणा का। ये कक्षा 2 के लिए था। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे मिशन प्रेरणा की जो तालिका है कक्षा 3 के लिए क्या है। तब तक आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।